शुक्रिया गिलानी साहब। आप ही पाना है कुंडियां ते आप ही खिंचना है डोर, साढ़े वाल मुखड़ा मोड़ प्यारिया। उंगली कोई पकड़ ही ले तो अच्छा है, बंदे को समझ ही नहीं आती। आपने कभी बचपन में अपनी अम्मी के साथ बाजार गए हों तो उनकी चादर का एक कोना होता है, अम्मी कहती हैं कोना पकड़े रहो, तो अम्मी जिधर जिधर जाती हैं तो बच्चा साथ चलता जाता है। बाज़ लोग उसी तरह की चादर की एक और ख़ातून होती हैं तो बंदा इसकी चादर बदल जाती है, ख्याल यही रहता है कि अम्मी ही साथ जा रही, वो जब देखो तो वो तो कोई किसी और की अम्मी होती हैं, लेकिन अम्मियाँ तो एक जैसी होती हैं। फिर वो चादर को मिल जाती है। तो ये पल्लू जो है ना जी, ये पल्लू बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इस पल्लू से बंध जाना भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। पल्लू के अंदर कोई गिरा लगा लेना पल्लू के अंदर, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। आपके बुज़ुर्गों में पता नहीं आपने देखा होगा यकीनन और अब भी, कि बड़ी बूढ़ियाँ जो हैं वो कुछ चवन्नी अठन्नी 10 रुपये 5 रुपये वो पल्लू के साथ भी लगा लेते थे। फिर वो बहुत सारे हमारे लोग ज़ारबंद के साथ भी बांध लेते थे याद दहानी के लिए। गिरा वही अच्छी है जो याद दिलाए। जो गिरा बहुत ज़ोर से बांध ली जाए, बाबा जी से हमने सुना है कि फिर उसको फिर दांतों से नहीं, उसको पलकों से खोलना पड़ता है। एक ऐसी शख्सियत को दावत दे रहा हूँ मैं जब उनसे मिला मैं, और 1 साल के बाद ये दूसरी मुलाकात। जितनी को नज़र है मैं देख रहा हूँ आपको, वो भी देखते हैं, लेकिन वो उन्होंने वो कुछ देखा जो हमें नज़र नहीं आता, और जो उनको नज़र आता है वो हमें दिखाई नहीं देता। इस्लामाबाद से आप तशरीफ़ लाते हैं और अल्लाह इस्लामाबाद को इस्लामाबाद करे। क़ुव्वत बर्दाश्त सबसे बड़ी क़ुव्वत है। ये बात करने की नहीं है, ये बात करने की है। ये कहने से ज़्यादा वर्तन वाली गल है। लेकिन मैं उनको दावत देना चाहता हूँ और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ इस पहर में कि अपना अपना पल्लू पकड़िए और अपने उसमें हिस्से की बात बांध लीजिए, क्योंकि जनाब जमील कलंदर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा इन्ना अतैनाकल कौसर वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। जनाब मुहतरम मीर महफिल क़िबला याहिया ख़ान साहब और मेरे बड़े मुशफ़िक़ मेहरबान फ़िरदौसे जमाल बागो बहार शख्सियत गिलानी साहब, हाशमी वासिफ़ अली वासिफ़ के साहबज़ादा और जनाब इशफ़ाक़ साहब के साहबज़ादा खलफ़ुर रशीद और चौधरी साहब मेरे नूरुल हसन और पीर क़िबला हारून शाह साहब। मैं दरअसल जिस महफ़िल में मैं आता हूँ तो बिल जबर आता हूँ, अपने ऊपर जबर करता हूँ तो कुछ बोलूँ, वैसे बोलने को जी नहीं चाहता। तो ये महफ़िल अभी ये है कि जो एक दफ़ा हम सफ़र कर रहे थे तो सफ़र में कार में वो थी मौसीकी का कैसेट लगाई, तो कैसेट जो इतनी खूबसूरत थी कि बस मैं उसमें महव हुआ, जज़ब हुआ। उस पर कुछ वरूद शुरू हुआ और कुछ अशार का नुज़ूल हुआ। उसमें 2 अशार आपको सुनाता हूँ।
शहर के जितने खतीबों को मोतबर देखा, शहर के जितने खतीबों को मोतबर देखा, नग़्मा व साज़ को सबसे फसीह तर देखा। नग़्मा व साज़ से खुलते हैं मुझ पे राज़ वजूद, इन्हीं को पर्दा दरे गुंबदे बेदर देखा। इन्हीं को पर्दा दरे गुंबदे बेदर। फिरदौस जमाल साहब मौसीकी की और सुर की बात कर रहे थे, और ये वक्त है कि मेरे ख़्याल में ये वक्त जो हम 3 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो उसमें जो है ख़ामोश रहते हैं। ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, सुबह की नमाज बुलंद आवाज़ से, मगरिब की बुलंद आवाज़ से, और इशा की नमाज। इसमें क्या वो है? इसमें राज ये है कि कुरान करीम कहता है कि इन्ना नाशियतल लैली अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, ये रात की शब बेदारी, रात का उठना, अशद्दु वतअन, इसकी तासीर बड़ी होती है, और इसी में ये क़ील व काल की मजलिसें मुअस्सिर होती हैं। लेकिन ये तो असर का वक्त है, और असर के वक्त खामोशी का वक्त है, लेकिन मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। बहुत बड़े शेख हैं, शेख तरीक़त शेख रिफ़ाई, उसने एक किताब में अल बुरहान अल मुअय्यद में लिखते हैं कि फ़रिश्तों में सबसे खूबसूरत सुरीला फरिश्ता जो है इसराफील है। सबसे सुरीला फरिश्ता। वो एक सूर फूंकेंगे, सूर, तो पहली सूर से तमाम लोग क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे, और दूसरा सूर जो है उससे बेहोश हो जाएंगे, या पहली सूर से बेहोश हो जाएंगे, दूसरे से जो है वो। अब सूर जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसको स्वाद चूँकि संस्कृत और हिंदी में नहीं है तो वहाँ सीन है, और वहाँ पेश है, वहाँ सुर है। यानी पहला सुर जब इसराफील बजाएगा तो जीना है, और दूसरा सुर उसे जो है मरना है। सुर जो है ज़िंदगी है, सुर जो है मौत भी है। जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि जानवर फर बेशवद अस खुर्दनूश, जानवर फर बेशवद अस खुर्दनूश, औदमी फर बेशवद अज राही गूश। जानवर जो है खाने पीने से, चारा खाने से सेहतमंद, तवाना और मोटे हो जाते हैं, लेकिन इंसान जो है कान के ज़रिए से सेहतमंद हो जाता है। यही वजह है कि कुरान करीम कहते हैं कूलू लिन्नासि हुस्नन, लोगों से ये नहीं कहा कि लोगों से हसीन बात करो। अगर ऐसा होता है लोगों से कहा कूलू लिन्नासि कौलन हसीनन, कुरान कहते हैं कूलू लिन्नासि हुस्नन, अल्लाह ताला से सरापा हुस्न की बात करो। हुस्न मुतलक, हुस्नन, वही बात जो हुस्न, सरापा हुस्न हो। एक बहुत बड़े फिलॉसफर हैं जर्मनी में, याह्या खान साहब जानते हैं, इल्म के समंदर हैं, फिरदौस साहब भी जानते हैं, फ़लसफ़ा पढ़ चुके हैं। इमानुएल कांट उसका नाम है। उसने किताब लिखी है अकल पे तनकीद, क्रिटिक ऑफ रीज़न, अकल पे तनकीद। उसमें लिखते हैं, ये बड़े पति की बात है, कि इंसान का जो इल्म है वो सुनी सुनाई बातों से शुरू होता है। सुनी सुनाई बातें, एयर से
सुनी सुनाई बातें जब आगे बढ़ती है उससे इंफॉर्मेशन पैदा होती है। इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हम कहते हैं मालूमात, ये इंफॉर्मेशन क्या है? ये भी सुनी सुनाई बातों का फैलाव है। इंफॉर्मेशन जब आगे बढ़ती है, ये फैलती है ये आगे, तो उसके बाद ये इल्म बनता है। इल्म की कुछ लिमिटेशन है, हुदूद हैं। इल्म जब मुनज़्ज़म हो जाता है तो उससे साइंस पैदा होती है। इसलिए कहते हैं कि साइंस जो है मुनज़्ज़म इल्म को कहते हैं। साइंस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, आप सब जानते हैं। और साइंस की अपनी हुदूद हैं, अपनी लिमिटेशन है। साइंस जब आगे बढ़ती है, इर्तिका करती है, तो वो फिर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज इल्म बनती है, जो कहते हैं मखसूस इल्म। और वो मखसूस इल्म, उसकी भी हदें होती हैं। वो जब आगे बढ़ता है इल्म, तो उससे जो है आगे बढ़ते जो है उससे जो है वो क्या पैदा होता है, उसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, सूझबूझ। और ये जो सूझबूझ वो इल्म है जिसके बारे में एक फ़लसफ़ी हक्सले कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इज़ सुपीरियर टू नॉलेज। ये जो सूझबूझ है इल्म से बालातर चीज़ है। और आइंस्टाइन कहते हैं इमेजिनेशन इज़ सुपीरियर टू नॉलेज। ये जो तसव्वुर है इल्म से बालातर चीज़ है। और ये जो सूझबूझ है, इसकी हदें हैं, इसकी भी लिमिटेशन हैं। ये जब आगे बढ़ती है, इससे पैदा होता है हिकमत, विजडम। और विजडम जो है ये आखिरी मंजिल नहीं है, इसकी भी हदें हैं, इसकी भी लिमिटेशन है। जब ये आगे बढ़ती है, ये एक और इल्म में तब्दील हो जाती है, उसको रीज़न कहते हैं, रीज़न या अकल। और अकल वो बात है जो हम कहते हैं कि 100 साल के बाद इंसान को अकल आती है। 100 साल के बाद इंसान, उस वक़्त जो है सर से पानी गुज़र चुका होता है, लेकिन अकल उसको आती है और वो वक्त गुज़र चुका होता है। और वो ये चीज़ है कि जिसके बारे में हुजूर फरमाते कि अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, सबसे पहले जिस चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है वो अक़ल है। और एक जगह फरमाया कि सबसे पहले मेरी नूर को पैदा किया। अक़ल और नूर आइडेंटिकल हैं, दोनों एक बात है। ये अभी एक कॉन्फ्रेंस का जो मौजू है बर्दाश्त है। बर्दाश्त कब होती है? कि जब इंसान में वही अकल आती है जो 100 साल की अकल है। इससे पहले की जितनी भी मराहिल हैं उसमें बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त जो है अकल से पैदा होती है। और अकल कहते बंधन को, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है ऊंट को लगाम देना, नुकेल देना, इसको अकल कहते हैं। कुरान करीम में एक आयत है, मौली हज़रात इसको पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के वो बेअसर कर देते हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं देते कि ये आयत का मज़मून क्या है, इसके अंदर हिकमत क्या है। और वो आयत ये है कि कानन नासो उम्मतम वाहिदा, नौ इंसानी एक उम्मत वाहिदा थी। फमख्तलफू, इनमें इख्तिलाफ पैदा नहीं हुआ। इल्ला मिन बाद, मगर उस वक़्त अन जाअहुमुल इल्म, बिन बाद मा जाअहुमुल इल्म, जब इनके पास इल्म आया। इल्म से पहले लोग एक थे, इल्म के बाद मुख्तलिफ हो गए। कौन सा इल्म? ये कीलो काल का इल्म, ये किताबी निसाबी इल्म। इस इल्म ने इख्तिलाफात पैदा किए, गुमंड पैदा किया, गुरूर पैदा किया। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, अपने आप को PhD MPhil क्या क्या करते हैं, अपने कमरे में बंदे रिसर्च करते हैं और दुनिया भर की वो कहते हैं कि हमें खबर है, कुछ खबर नहीं है इनको। अगर ये इल्म काफ़ी होता जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में है,
और जिस पर जो है ये पैसे खर्च किए जाते, प्लानिंग और कमीशन बनाए जाते हैं, तो इस इल्म से जो है ये कि होते हुए ये फितना फसाद न होता, ये खूनरेज़ी न होती, ये दुनिया जंगो जदल का जहन्नुम न बनती। इसका मतलब ये कि इल्म जो है वो इंसान की मुश्किलात का आखिरी हल नहीं है। तो फिर कौन सा इल्म? वो इल्म है जिसको जलालुद्दीन रूमी कहते हैं जज्ब व हाल का इल्म, बातनी इल्म। जलालुद्दीन रूमी दो किस्म के इल्म की बात करता है। एक इल्म वो है जिसकी ज़रब इंसान की जिस्म पे पड़ती है, जो जिस्मानी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा इल्म वो ज़रब रूह पे पड़ती है, रूहानी मकासद की, उसकी नशोनुमा, आबियारी और बालिदगी के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो इल्म कहाँ से मिलेगा? वो इल्म मदारिस से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटियों से नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जो इल्म है उसकी नफ़ी की जाए, वो ज़रूरी है, लेकिन वो इल्म इंसान की जो मुश्किलात हैं, जो इंसान के मसाइल और तकालीफ हैं, उसका मुदावा नहीं कर पाया और नहीं कर सकता। तो फिर कौन सा इल्म? वो इल्म जो है वो इल्म है जो माँ के पास है, जिसमें मारिफत, जिसको मारिफत कहते हैं। माँ कहती है ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, ये मेरी नवासी है, नवासा है। वो बरबिनाए इल्म नहीं कहती, बरबिनाए जान पहचान कहती है ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बच्चियाँ हैं। उनको मारिफत लिहाजा सीने से लगाती है। इसको मारिफत का इल्म कहते हैं। और ये मारिफत का इल्म, इसकी भी मराहिल हैं। पहला मरहला जो है चलने का है, एक राह पे चलने का है। एक राह चलने का तरीका जो है शुरू करने का जो क्या है उसको शरीयत कहते हैं। शरामना उस शुरू किया काम, मशरू कहते हैं स्कीम, प्रोजेक्ट को। उसके बाद इंसान आगे बढ़े तो वो आखिरी एक हद में दाखिल होता है। जैसे मैंने अभी बात कर रहे थे, जहाज़ जो है रनवे पे जा रहा है, वो जो है वो फ्लाइट के लिए तैयार हो रहा है, वो शरीयत है। और फिर बाद में जो है वो परवाज़ करने लगता है, उसको तरीक़त कहते हैं। अब तरीक़त का जो इल्म है, सूरह अल जिन में इसका जिक्र है। सूरह अल जिन तो आपने पढ़ी होगी। सूरह जिन में यह है कि लव इस्तकामू अला तरीक़त अस्क़ैनाहुम माअन गदका, ये लोग अगर तरीक़त पे जमे और डटे रहते तो इनको हम माए गदका पिलाते। माए गदका क्या है? नॉर्मल पानी नहीं है, ये माए गदका जो है शराब मारिफत है, शराब वहदत है। लव इस्तकामू, अगर ये इस्तिकामत करते, जमे और डटे रहते, अलग तरीक़त, शरीयत से आगे तरीक़त पे, लअस्क़ैनाहुम, तो हम इनके साक़ी बनते, इनको पिलाते। क्या पिलाते? माअन गदकन, माए गदक पिलाते। माए गदक क्या है? अभी ये जो मौसीकी के सुर ताल बज रहे थे तो एक अजीब समा था, आप शोर शगफ आप तमाम खामोश हो गए। ये सिर्फ इसका एक छींटा था जो आप पे गिर गया और आप खामोश हो गए। अगर ये मुकम्मल जो है ये आपको ये पिलाया जाए तो तमाम लोग एक हो जाएंगे, उनके जिस्म और जान और रूहें एक आपस में जुड़ जाएं। अल्लाह ताला की 3 सिफातें,
मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल 5-6 मिनट में ये ख़त्म करता हूँ। एक सिफत है कि वो हर चीज़ पर मुहीत है। कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, हर चीज़ पे मुहीत है, वो सबसे बड़ा माहौल है, हर चीज़ को अपने अहाते में लिए हुए, पूरी कायनात को, ज़मान व मकान, ज़मीन, ज़र्रे, जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ पर उसका अहाता है। यानी इसका मतलब है कि तमाम चीज़ें उसके अंदर हैं, बाहर नहीं है। दूसरी सिफत यह है कि वो अलीम बेकुल्ल शै, हर चीज़ का इल्म रखता है। तीसरी सिफत यह है कि वो हर चीज़ पर कादिर है। जब हर चीज़ पे कादिर है, हर चीज़ उसके अंदर है और हर चीज़ का इल्म रखता है, तो वो इस चीज़ पे भी कादिर है, अल्लाह ताला कादिर मुतलक, कि वो अपना कुल इल्म किसी की सीने में उंडेल दे। किसकी सीने में? ईमेल कर दे बस। यहाँ जो है अस्ताक बौदगीरम उदर सागिर अफगनम, ताक से मैंने शराब और ये सागिर में उंडेल दिया। एक दफ़ा 3 जो है प्रोफेसर बैठे थे और वो प्रोफेसर इसमें जो है एक था मौलवी टाइप का, एक था लिसानियात का माहिर और तीसरा था मंतिकी। तो तीनों में गुफ्तगू हुई, क्या अल्लाह ताला इस पे कादिर है कि हाथी को सुई के नाके से गुजार दे? तो मौलवी साहब कहने लगे कि कुदरत का इतलाक़ इस पे नहीं होता, क्योंकि इसमें इस्तिहाला है, इम्पॉसिबिलिटी है कि कैसे मुमकिन है कि सुई का वो छोटा है तो हाथी बड़ा है, उसमें ये कुदरत के ये महल कुदरत नहीं है। वो मंतिकी ने कि जब हमने कहा कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, तो हाथी तो छोड़े पूरी कायनात को गुजार सकता है, पूरी कायनात को गुजार सकता है। अब हाल ही में आप मुझसे बेहतर जानते हैं, एक बहुत बड़ा साइंसदान है, मैथमेटिशियन है, और यूनिवर्सिटी में गालिबन कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड में न्यूटन